आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहाँ मिलेंगे? वहाँ मिलेंगे गुजरात में। गुजरात में कहाँ मिलेंगे? जो उस बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, हाँ, सजा याफ्ता को जिस तरीके से माननीय न्यायालय के फैसले के बावजूद 15 अगस्त के दिन को कलंकित किया भाजपा ने, उसको फ्रीडम फाइटर के रूप में जेल से बाहर निकाला, उसके घर पर जाके उस पापी के घर पर ही झंडा फहराएगा ये आदमी। इतना बड़ा महापापी है जो बेटी को निर्वस्त्रीकरण किया जा रहा है, और इसको सांप सूंघ गया। इस आदमी को, नरेंद्र मोदी को सांप सूंघा हुआ है। राजधर्म का पालन का सलाह दिया था अटल जी ने, अब तो बेटी धर्म का पालन करो नरेंद्र मोदी। इतना बड़ा महापाप आपने किया है। बेटी 2 किलोमीटर तक निर्वस्त्र होकर घूमती रही, और एक कायर प्रधानमंत्री 56 इंच के सीना वाला, इसका कलेजा नहीं कांपा। परिवारवाद आप पाप को छिपाने के लिए कर रहे हैं, अपने पाप को आप छिपा रहे हैं। ये कौन परिवार के लोग हैं? एक आध गो दलितों परिवार है अति पिछड़ा परिवार है, गरीब परिवार, झोपड़ी में रहने वाला लालय कर्पूरी ठाकुर जैसा व्यक्ति क्यों बना दिया अनुराग ठाकुर को? क्यों दिया टिकट? प्रेम कुमार धूमल पूर्व मुख्यमंत्री के बेटा को टिकट दीजिएगा, क्यों दीजिएगा? क्यों दीजिएगा? योग्यता है उनमें। ये क्या योग्यता है? मैंने उनका ब्लड ग्रुप B+ है, मेरा B+ नहीं है, हमारे पिताजी ने है तब नहीं बनेंगे। इसलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप झूठा प्रधानमंत्री हैं। वो तो बोले हम अगली बार भी झंडा फहराएंगे, और आप बोल रहे हैं अंतिम बार था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, लाज नहीं लगता है आपको? लज्जा नहीं लगता? शर्म नहीं लगता है? जहां आप लाल किला पर झंडा फहरा रहे हैं, आपका 1000 वर्ष की गुलामी है, तो मुगल शासक शाहजहां का बनाया हुआ था। तो शाहजहां के लाल किला पर जाके ऐसे मुंह चमका रहे थे, वहाँ मुंह चमका रहे थे प्रधानमंत्री। लोकतंत्र की परिभाषा आपने अब्राहम लिंकन के शब्दों में सुना होगा। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन पद्धति है। उसी परिभाषा को परिवर्तित कर दिया है। मोदी जी ने कहा है कि लोकतंत्र भारत में फॉर द फैमिली, बाय द फैमिली, ऑफ द फैमिली हो गई है। मीन्स परिवार के लिए ही सब कुछ करना है। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ होंगे जदयू के प्रमुख प्रवक्ता हैं बिहार के, नीरज भैया। क्या लगता है आपको, जो परिभाषा मोदी जी ने कहा है कितना फिट बैठता है? देखिए, आदरणीय मोदी जी जिस विषय में पढ़े हैं उस ब्रह्मांड में कोई पढ़ा ही नहीं है। इंटायर पॉलिटिकल साइंस वो विषय कहीं है ही नहीं है। अब वो कहाँ, अब्राहम लिंकन जहाँ पढ़े तो वहीं पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे मुझे जानकारी नहीं। परिभाषा तो दे दिया, तो परिभाषा तो दिया, तब परिभाषा पर जरा सा देखिएगा ना। ये बेचारे जो हैं ज्योतिराव सिंधिया, ये माधव सिंधिया जी के तो सुपुत्र है, मौसा तो है नहीं, मौसा नहीं ना है। अब चलिए, अनुराग ठाकुर प्रेम कुमार धूमल पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के बेटा है, चाचा तो है नहीं। तो परिवारवाद है कि नहीं? पीयूष गोयल स्वर्गीय वेद प्रकाश गोयल के पूर्व केंद्रीय मंत्री के सुपुत्र है। ये क्या है मोदी जी? ये परिवारवाद है कि समाजवाद है कि एकात्म मानवतावाद है? धर्मेंद्र प्रधान जी, किरण रिजिजू जी, निर्मला सीतारमन जी, पेमा खांडू जी, शुभेंदु अधिकारी जी, देवेंद्र फडणवीस, गंगाधर फडणवीस के पुत्र हैं वो, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, विवेक ठाकुर डॉक्टर CP ठाकुर के बेटा है बिहार में, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के बेटा है नीरज शेखर जी, नवम बेरिया जी, तो पूर्व मुख्यमंत्री क्या है सर, वो भी बताते चलिएगा। बता रहे हैं। प्रवेश वर्मा सांसद, साहेब सिंह वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली, भाजपा के एकदम खाटी RSS लाठी पार्टी, दुष्यंत सिंह सांसद वसुंधरा राजे सिंधिया के सुपुत्र, पूनम महाजन स्वर्गीय प्रमोद महाजन की बेटी, जयंत सिन्हा यशवंत सिन्हा के, प्रीतम मुंडे गोपीनाथ मुंडे के, वरुण गांधी स्वर्गीय संजय गांधी जी के, मेनका गांधी के, हीना गावित विनय कुमार गावित, सन्नी देवल धर्मेंद्र जो पूर्व सांसद हैं, रीता बहुगुणा जोशी, दिया कुमारी, संगीता सिंह देव, BI राघवेंद्र सांसद, पंकज सिंह सांसद। इसमें सर एक भी नाम बताइए जिसके पिताजी मुख्यमंत्री या बेटा भी मुख्यमंत्री हो। शीर्ष पदों की बात कर रहे थे मोदी जी। देवेंद्र फडणवीस, उनके पिताजी मुख्यमंत्री जी, गंगाधर फडणवीस साक्षात उदाहरण है। ये महापापी है, झूठा है। सर एक्सेप्शन में सर ऐसा है, आप लोग तो मीन्स लालू यादव के बेटे ही मुख्यमंत्री बनेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन ही खत्म कर दिया। राहुल गांधी देख लीजिए, उनके नाना नानी। अडवाणी जी का ऑप्शन काहे बंद कर दिया? अडवाणी ये ईंटा लेके नहीं दौड़े थे वहाँ, अयोध्या में ईंटा लेके दौड़े थे कि नहीं?
मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्र। परिवारवाद के बारे में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने पूरा रिपोर्ट जारी किया है और वह रिपोर्ट कहता है कि 20% परिवारवाद के सांसद भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। तो भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद से क्यों घबरा रही है? ये कौन परिवार के लोग हैं? एक आध गो दलितों परिवार है अति पिछड़ा परिवार है, गरीब परिवार, झोपड़ी में रहने वाला लालय कर्पूरी ठाकुर जैसा व्यक्ति, भोला पासवान शास्त्री जैसा व्यक्ति है। तो कैसा परिवारवाद है? इसलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप झूठा प्रधानमंत्री हैं। सर, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री तो नहीं बनता बीजेपी में, ये तो अब तक में यही देखने को मिला है। बीजेपी को मौका कब मिला है? बीजेपी वो नहीं बनता है। और क्यों बना दिया अनुराग ठाकुर को? क्यों दिया टिकट? प्रेम कुमार धूमल पूर्व मुख्यमंत्री के बेटा को टिकट दीजिएगा? क्यों दीजिएगा? क्यों दीजिएगा? योग्यता है उनमें। ये क्या योग्यता है? मैंने उनका ब्लड ग्रुप B+ है, मेरा B+ नहीं है, हमारे पिताजी नहीं है तब नहीं बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए, परिवारवाद का मतलब यह नहीं होता है। परिवारवाद आप पाप को छिपाने के लिए कर रहे हैं, अपने पाप को आप छिपा रहे हैं। क्या पाप? कैसा पाप? महापाप। भ्रष्टाचार 40% पर राज चला रहा था कर्नाटका में, तो हनुमान जी का गदा लगा। अब 50% वाला का बारी है मध्य प्रदेश में, 50% चलता है। तो मोदी जी सबसे स्वच्छ, सबसे ईमानदार, गांव के बेटे, गरीब के बेटे, चाय बेचते थे वो। मोदी जी जिसे इंटायर पॉलिटिकल साइंस से पास किए, ये फर्जी डिग्री, वैसी चाय वाला बात भी फर्जी है। चाय वाला भी फर्जी है? एकदम पक्का फर्जी है। नहीं तो कौन पिया इनका चाय? जरा नाम बतावे तो उसका। वो तो बोले हम अगली बार भी झंडा फहराएंगे, और आप बोल रहे हैं अंतिम बार था। नहीं, हम यह कह रहे हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, लाज नहीं लगता है आपको? लज्जा नहीं लगता? शर्म नहीं लगता है कि जहां आप लाल किला पर झंडा फहरा रहे हैं, आपका 1000 वर्ष की गुलामी है। तो मुगल शासक शाहजहां का बनाया हुआ था, तो शाहजहां के लाल किला पर जाके ऐसे मुंह चमका रहे थे, वहाँ मुंह चमका रहे थे प्रधानमंत्री। वो तो आपके नज़र में गुलामी का प्रतीक है, तो वहाँ क्यों गए? और हम तो उम्मीद करते हैं, देश की जनता पर हमको भरोसा है कि 2025 में 24 में चुनाव तो मार्च अप्रैल में होना है, या जब हो, अगला बार जब भी स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम होगा, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहाँ मिलेंगे? वहाँ मिलेंगे गुजरात में। गुजरात में कहाँ मिलेंगे? जो उस बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ और जिस सजा याफ्ता को जिस तरीके से माननीय न्यायालय के फैसले के बावजूद 15 अगस्त के दिन को कलंकित किया भाजपा ने, उसको फ्रीडम फाइटर के रूप में जेल से बाहर निकाला, उसके घर पर जाके, उस पापी के घर पर ही झंडा फहराएगा ये आदमी। इतना बड़ा महापापी है जो बेटी को निर्वस्त्रीकरण किया जा रहा है, और इसको सांप सूंघ गया इस आदमी को। किस आदमी को? नरेंद्र मोदी को सांप सूंघा हुआ है। राजधर्म का पालन का सलाह दिया था अटल जी ने, अब तो बेटी धर्म का पालन करो नरेंद्र मोदी। इतना बड़ा महापाप आपने किया है। बेटी 2 किलोमीटर तक निर्वस्त्र होकर घूमती रही, और एक कायर प्रधानमंत्री 56 इंच के सीना वाला, इसका कलेजा नहीं कापा। कौन फहराएगा अगली बार झंडा? नीतीश बाबू फहरा देंगे कि राहुल गांधी पता कैसे? झंडा वही फहराएगा जिसको इंडिया दैट इज भारत कहेगा। वो नहीं करेगा जो हिंदुओं का मंदिर तोड़ दिया। अगले 47 तक कोई वैकेंसी नहीं है, मोदी जी कहते हैं। अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी पिछला बार आसाराम बापू से लिए थे आशीर्वाद, पूरा वीडियो आया था। इस बार लगता है कि जो कौन शास्त्री, धीरेन्द्र शास्त्री आए थे। गणतंत्र दिवस नहीं, सुनिए ना, 1000 वर्ष का आगामी का बात बोले हैं। अभी भाई कौन प्राणी है हमको नहीं मालूम। धीरेन्द्र शास्त्री नरेंद्र मोदी का नरेंद्र मोदी जी बोले कि 1000 वर्ष आगे का हिंदुस्तान, उसकी कल्पना इन्होंने की, तो स्वप्न दृष्टा है ये। तो अब 1000 वर्ष बाद कहाँ मिलेंगे? ये एक ही जगह मिलेंगे, जो दरभंगा में एम्स बनाए हैं। एम्स जो बनाए हैं तो पताल में बना है, उसमें सुरंग रहेगा, और उस सुरंग में ही आप लोग को नहीं दिखेगा। नहीं, उस सुरंग में नरेंद्र मोदी बैठेंगे और वहीं से ज्ञान देंगे सबको। क्योंकि वो तो बना लिया, हम तो दूरबीन लेके गए थे परसों, खोज रहे थे कि कहाँ पर है ये एम्स। अब दूरबीन में खोजे तो हमको मिल ही नहीं रहा था, कि कहीं पर खोजे तो पता चला कि बना है पताल में। अब पताल में सुरंग है,
तो सुरंगे में नरेंद्र मोदी अब केदारनाथ के गुफा में नहीं जाएंगे, वो तंत्र की धरती है मिथिलांचल, वहाँ गुफा में बैठ करके वहीं से अपने महापाप का प्रायश्चित करेगा याद। लोग जमीन नहीं दे रहे हैं जहाँ बनाना चाहते हैं। अरे वो तो जमीन कहाँ, जमीन नहीं दी है तो कहाँ से वो अपना जमीन में दे दी है क्या? गड्ढा दिए हैं, जमीन नहीं दिए। भाजपा कार्यालय वाला जमीन में दिए हैं, कौन गड्ढा कहता है? तो कहीं सुने हैं? तो कैसे बना सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू, कैसे बना पहाड़ पर? लज्जा नहीं लगता है ये सबको बोलने में? PMCH में एम्स बन गया भाई, कहीं भी ग्रीन फील्ड एरिया में बनता है, क्या मतलब इसका है? जमीन हम देंगे, प्रतिबद्धता नहीं है आप में। हम में प्रतिबद्धता तो ये है कि हम 5000 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हैं। और नेताजी आप क्या बना रहे हैं? श्मशानों बनाए हैं, एकाध गो श्मशान मंदिर का घेराबंदी किए हैं। बतावे भाजपा का एक विधायक सांसद पटना में हम चुनौती दे रहे हैं, बड़ी पटन देवी में जनता दलियों के विधान पार्षदों ने 7.5 करोड़ रुपया दिया, उसमें मुसलमान अफाक अहमद खान ने भी दिया, लेकिन भाजपा का MLA नंदकिशोर यादव, रविशंकर प्रसाद से लेके जितने MLC हैं, 1 रुपया बड़ी पटन देवी में दिया, एक सिक्का कोई मंदिर में दिया है? ये सब तो मुर्दा पर से रुपया उठा लेगा। चलिए, तो नीरज जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं जदयू के, और जिस प्रकार से मोदी जी का भाषण हुआ पूरे देश दुनिया में, एक क्लिप वायरल है, फॉर द फैमिली बाय द फैमिली ऑफ द फैमिली, उन्होंने लोकतंत्र की नई परिभाषा गढ़ी है, उसको लेकर सवाल हुआ था। पूरी बातचीत पर प्रतिक्रिया दीजिए रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।